नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। दशक पहले राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि केंद्र से 1 रुपया चलता है जनता के विकास कार्यों के लिए, लेकिन मौके पर 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे ही पहुंचते हैं। राजीव गांधी चले गए, लेकिन उनकी बात आज भी वही की वही है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, शासन बदलते गए। पिछले 1 दशक से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है और ये शासन दूसरी बार है, परंतु हालात वही की वही हैं। मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि 16 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। उनके आदेश का पालन तो हुआ, लेकिन वह आदेश का पालन करना ना करना बराबर ही है। आज हम बात करेंगे जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की। लोनी क्षेत्र के बलराम नगर में सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 दिन बाद उन्हीं सड़कों पर फिर गड्ढे दिखने लगेंगे, क्योंकि जो कार्य, जो निर्माण, जो रोड़ी उन सड़कों पर डाली जा रही है वह मानक अनुरूप नहीं है, जिसके चलते वही सड़कें 4 दिन बाद फिर गड्ढों से भर जाएंगी। और यहाँ पर यह बात इसलिए बताई जा रही है कि जो सड़कें जिसके लिए 1 रुपया लगना चाहिए, वहां सिर्फ 20 पैसे लग रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ऑफ कैमरा वहां पर कार्य कर रहे लोगों ने बताया। जो सड़क बनने के बाद सड़क का माप ले रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई हम क्या करें, बहुत लोगों को देखना पड़ता है। इसका खामियाजा वह जनता भुगत रही है जो अपनी सुख सुविधा के लिए सरकार को टैक्स देती है। कहने का मतलब यह है, सरकार चाहे राजीव गांधी जी ने चलाई हो या देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हों या प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चला रहे हों, लेकिन केंद्र से जो 1 रुपया विकास कार्यों के लिए आ रहा है वह धरातल पर पूरा नहीं पहुंच रहा है। कटिंग उसमें हो रही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं बलराम नगर क्षेत्र में। यहाँ पर 2-3 लोगों ने हमें फोन करके बताया था कि यहाँ सड़क का एक निर्माण हो रहा है। हम मौके पर पहुंचे, हमने भी देखा कि निर्माण हुआ है, बहुत जबरदस्त निर्माण हुआ है। ऐसा निर्माण शायद देखने को नहीं मिलेगा। शायद ये 2 दिन पूर्व की सड़क है और इस सड़क पर किस तरह से निर्माण किया गया, ये कोलतार की सड़क है और यूं करके इस सड़क को यूं करके आप खुरच सकते हो, यूं करके। मतलब मशीन के काम में हाथ में इतनी ताकत है कि कोलताल की सड़क को आप उधेड़ सकते हो। ये निर्माण है, योगी सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे कि अक्टूबर में सभी सड़कों के खड्डे पूर्ण रूप से बंद हो जाने चाहिए। ये खड्डे बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इन खड्डों को और बड़ा किया जा रहा है। तो इस सड़क पर 10 मिनट कोई पानी डाल दे, 11वें मिनट में यहाँ पर गड्ढा नजर आएगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, जिस तरह से जो टैक्स पेयर हैं टैक्स देकर ये ख्वाब सजोते हैं कि हमें अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छी जगह मिलेगी, वह साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से ये रास्ते मिल रहे हैं जिसमें सिवा भ्रष्टाचार के अलावा कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर कोई सफाई नहीं की गई है, कुछ नहीं किया है, बस मलबा डाला और यूं मलबा यूं करके उठा लो, यूं करके ऐसे उधेड़ लो इसे, और ये हाथ से जहां मर्जी हो वहां उधेड़ दो इसे। इस तरह से ये निर्माण किया जा रहा है पूर्ण रूप से 100% भ्रष्टाचार के तहत इस निर्माण को यहाँ पर किया गया है। और यहाँ नहीं, इस सड़क पर जहां जहां
गड्ढे भरने का काम किया। मैं सारे अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस तरह से गड्ढे भरे जा रहे हैं। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा और आगे आए, हो सकता है एक जगह कुछ कमी हो गई हो, थोड़ा सा और आगे चलें और देखें कि किस तरह से ये गड्ढे भरने का काम योगी सरकार में किया जा रहा है निर्माण में, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा अगर कुछ भी नजर आ रहा हो। ये बीच में सड़क है, ये बीच में सड़क है और ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से ये उखेड़ लो, आप सड़क को पूरी उखेड़ सकते हो। अगर कहा जाए कि जनता के साथ धोखा है तो इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से ये निर्माण कंपनी जो कार्य कर रही है, जिसको टेंडर मिला हुआ है, भाई योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। जहां बताया जाता है कि कमीशन खोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वहां पर देखा जा रहा है कि किसी जमाने में राजीव गांधी ने कुछ कहा था कि सरकार से 1 रुपए चलता है, वो निर्माण होते होते या अपने स्थान पर पहुंचते पहुंचते 25 पैसे 20 पैसे रह जाता है। इस बात को यह बिल्कुल सही प्रतीत साबित हो रही है कि वो पैसा जो सरकार की तरफ से 1 रुपया चला है वो यहाँ पर आकर 20 पैसे रह गया है। क्योंकि अगर कमीशन खोरी नहीं होती तो ये सड़कें मजबूती से बनी होती। ये कमीशन खोरी का ही नतीजा है कि कमजोर रूप से निर्माण किया जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगली बरसात में फिर टूटेगी, फिर बनाएंगे, फिर कमीशन मिलेगी। जिस तरह से निर्माण और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, योगी की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या ऐसी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होंगी? क्या ऐसे निर्माणों पर रोक लगेगी या फिर इस तरह के भ्रष्टाचार वाले निर्माण यूं ही चलते रहेंगे? मेरे ने कहा कि आपने पैसा लगा तब हमारा सड़क बनाऊंगी, तब वो सड़क बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा टुकड़ा मिलाएंगे। हाँ, जब आप उन्हें पैसा दोगे। हाँ, और तो क्या कहा तू, यश कहा तू दे रही है पैसा, हमको सरकार दे रही है, मेरे को ये कहना भी मन लगा, इसको भी मत कर। उसने कहा मेरे को सरकार पैसा दे रही है, मैं तब कर रहा हूँ। हाँ, सरकार ऐसे निर्माण के लिए पैसा दे रही है। हाँ, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। हाँ, पेट भरने के लिए दे रही है, काम करने के लिए नहीं दे रही है। ये कहना अम्मा जी का कि पेट भरने के लिए, और सही है। जब जनता 4 दिन बाद इस सड़क से निकलेगी, इस सड़क को उधड़ा हुआ देखेगी, तो अफसोस तो होगा कि आखिर ये कैसे निर्माण है जो 4 दिन भी नहीं चल रहे।